बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर कुछ दिनों से चल रहा माही परमाणु बिजली घर विस्थापितों का आंदोलन आखिरकार रंग लाया। देर रात 1 बजे राज्य सरकार, NPCIL, NTPC और जिला प्रशासन ने अधिकतर मांगों पर लिखित सहमति दे दी। ये समझौता सिर्फ विस्थापितों की जीत नहीं है, बल्कि आदिवासी राजनीति में राजकुमार रोत के बढ़ते कद का भी सबूत है। राजस्थान की राजनीति में अब तक विस्थापितों और आदिवासी अधिकारों को लेकर जितने भी आंदोलन हुए, उनमें अक्सर बड़े नेता दूर से समर्थन तक ही दिखे थे, लेकिन इस बार राजकुमार रोत सीधे आंदोलन के केंद्र में नजर आए। उन्होंने न सिर्फ खुलकर विस्थापितों का पक्ष लिया, बल्कि धरना स्थल से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखा। उनकी पोस्ट सरकार और प्रशासन ने अधिकतर मांगों पर लिखित सहमति दी है। एक राजनीतिक संदेश भी है, यानी कि जनता का संघर्ष तभी सार्थक होता है जब उनके प्रतिनिधि ईमानदारी से लड़ाई लड़े। भारत आदिवासी पार्टी ने लगातार जमीनी मुद्दों को उठाने की रणनीति अपनाई है। राजकुमार रोत इस बार सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि परिणाम को लेकर आए हैं। इससे ये संदेश गया कि बीजेपी सिर्फ आदिवासी अस्मिता की बात करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि काम निकालने वाली पार्टी भी है। ये वही बिंदु है जहां से बीजेपी आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। राजकुमार रोत ने अपने बयान में सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद दिया। ये छोटा सा वाक्य बड़ा राजनीतिक संकेत देता है। पहला, रोत ये दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ टकराव की राजनीति नहीं, बल्कि समाधान आधारित राजनीति में विश्वास रखते हैं। और दूसरा, वो ये संदेश दे रहे हैं कि आदिवासी समाज का प्रतिनिधि यदि ईमानदारी से लड़ाई लड़े तो जयपुर, दिल्ली दोनों से समाधान निकल सकता है। और तीसरा, उससे उनकी छवि सड़क से संसद तक संघर्ष करने वाले नेता की बनी, जो आगे चुनावी राजनीति में उनके लिए पूंजी साबित होगी। माही परमाणु बिजली घर का मुद्दा जब सिर्फ विस्थापितों तक सीमित नहीं रहा, इस समझौते के बाद राजकुमार रोत का कद आदिवासी बेल्ट में और भी मजबूत होगा। कांग्रेस जो खुद को आदिवासी हितैषी बताती रही है, उसके लिए संदेश है कि अब आदिवासी वोट बैंक उनका एकाधिकार नहीं है। और बीजेपी, जिसने हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों में अपने संगठन का विस्तार किया है, उसे भी समझना होगा कि रोत जैसी नई पीढ़ी की नेतृत्व क्षमता उनके मिशन में बाधा डाल सकती है। अगर भविष्य की राजनीति की तरफ देखा जाए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ बेल्ट यहाँ बीजेपी पहले से ही मजबूत है। अब रोत की सक्रियता से ये इलाका कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए कठिन हो जाएगा। आदिवासी अस्मिता बनाम विकास का एजेंडा, रोत अब सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि विकास और विस्थापन जैसे ठोस मुद्दों को उठा रहे हैं। इससे उनकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ गई है। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, इस आंदोलन की सफलता से रोत की पहचान सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों तक उनकी गूंज जाएगी। माही परमाणु बिजली घर आंदोलन की सफलता ने साफ कर दिया कि राजकुमार रोत अब सिर्फ एक युवा सांसद नहीं रहे, बल्कि आदिवासी राजनीति की नई धुरी बन चुके हैं। उनकी छवि आवाज उठाने वाले से बदलकर काम करवाने वाले नेता की बन रही है। कांग्रेस और बीजेपी जहां अभी भी जातीय समीकरणों और पुराने चेहरों के भरोसे है, वहीं रोत जैसे नेता जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि सच्चा प्रतिनिधि वही है जो जनता की समस्याओं का हल निकाल सके। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, तो फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही तो फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।